हेलो लर्नर्स। तो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। तो अलग अलग प्रकार के पेड़ों के नाम बताने हैं। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, हम इन पेड़ों से क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। The forests of the Himalaya region have played an important role in the life of the people of उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड के लोग हैं उनकी लाइफ में जो हिमालय रीजन के फॉरेस्ट हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल, वुड फॉर फ्यूल, फ्रूट्स फॉर फूड एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। वे उन्हें प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं? फॉडर फॉर देयर कैटल, उनके कैटल के लिए चारा, जलाने के लिए लकड़ी, खाने के लिए फ्रूट्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ। द फॉरेस्ट्स हैव ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्लड एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। और मानसून सीजन जब आता है तब फॉरेस्ट क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। किससे? बाढ़ से और सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का क्षरण, भूमि क्षरण होता है, उससे उस एरिया को बचाते हैं। ड्यूरिंग द 1970s हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन। तो जब 1970 के दौरान वनों को काटा जाने लगा, ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को गिराया जाने लगा। एज अ रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या आया? देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल। अब वहाँ पे मिट्टी को होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पेड़ों को तो बड़ी मात्रा में काटा जाने लगा। द रसिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सॉइल बट ऑल्सो ह्यूज रॉक्स। तो जो तेज बहाव होता था पानी का, वो न केवल मिट्टी को बहा के ले जाता अपने साथ, बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानों को भी अपने साथ बहा के ले जाता था। कोजिंग लैंडस्लाइड। तो इसका कारण, वो परिणाम क्या आया? लैंडस्लाइड होने लगी, फिलिंग अप द रिवर्स, और जो नदियाँ थी वो भर जाने लग गई, और लीडिंग टू फ्लड्स, और बाढ़ आने लगी। अर्दन ओनिंग द फॉरेस्ट ट्रीज बिगन टेकन अवे। जब जंगलों से जब जंगलों से पेड़ों को हटाया जाने लगा, तो द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो जो लोग उन पेड़ पौधों पर डिपेंड थे उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ गया। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग। उनको लंबी दूरी तय करनी पड़ गई, किस लिए? मतलब दूर दूर तक जाना पड़ता था खाने के लिए, फायरवुड कलेक्ट करने के लिए, और प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन्स, और जो दवाइयाँ और भोजन के लिए जो प्लांट्स होते थे उनके लिए भी उनको दूर दूर जाना पड़ा। एंड टू ग्रेज देयर कैटल्स, अपने मवेशियों को चराने के लिए भी उनको दूर दूर जाना पड़ गया। द पीपल वॉज एंग्री बट हेल्पलेस। लोग क्रोधित थे लेकिन असहाय थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। They did not know what the simple villagers could do to stop the destructions of their forest। तो वो नहीं जानते थे कि वो सीधे साधे गांव के लोग अपने वनों को बचाने के लिए क्या करें। For a long time rich foresters had been destroyed by the contractors। तो जो रिच फॉरेस्ट थे, घने जंगल थे, उनको कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा काटा जा रहा था, लंबे समय से उनका विनाश किया जा रहा था। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973 की सुबह थी। अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स अराइव एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो लोगों का ग्रुप जो एक फैक्ट्री से आए थे, वो रेलवे कोच के लिए उनको लकड़ी की ज़रूरत थी, तो वो गोपेश्वर गांव आए थे। गोपेश्वर गांव कहाँ पे है? उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। दे हैड कम टू कट द एश ट्री। वो एश ट्री को काटने के लिए आए थे, मोहिन ट्री बोलते हैं इसको। उस ट्री को काटने के लिए आए थे। तो इसका यूज कहाँ होता है? तो द वुड्स वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स टू द रेलवे इन द प्लेन्स। तो द वुड वॉज बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवे इन द प्लेन्स। तो जो लकड़ी का यूज कहाँ पे होता है? जो प्लेन्स होते हैं ना, जो प्लेन एरिया, उनमें लकड़ी के स्लीपर, क्या बोलते हैं उसको, रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए उनका यूज किया जाता है।
द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने जो कुल्हाड़ीधारियों से कहा था कि वापस चले जाओ, बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्रीज। तो जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी कुल्हाड़ियों को हम अपने पेड़ों को टच नहीं करने देंगे। नो मैटर वॉट हैपन दे सेड। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए इनकी कुल्हाड़ियों को हम अपने पेड़ों को टच नहीं करने देंगे। अब उनका क्या कहना था कि लेट अस सेव अवर प्रीवियस ट्री। आओ अपने मूल्यवान पेड़ों को बचाएं। लेट अस हग देम। आओ उनसे चिपक जाते हैं। सो दैट ताकि नो वन कैन रीच देम, ताकि कोई उन तक न पहुंच सके। एंड दे ऑल रस्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको। और वो सब चिपको चिपको चिल्लाते हुए आगे की ओर दौड़े। द एक्समैन वर फ्राइटन्ड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड दे रैन अवे। और जो एक्समैन थे जो जंगल काटने आए थे वो बदलती हुई सिचुएशन को देख के डर गए और भाग गए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज। जो लोग थे वो अपने पेड़ों को बचाने में सफल हुए। दस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको और हग द ट्री। अब कौन सा आंदोलन शुरू हो गया इस तरह से? चिपको और या फिर पेड़ों को गले लगाओ या वृक्षों को गले लगाओ आंदोलन यहाँ से क्या हुआ? शुरू हुआ। इट वॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम। तो ये एक नॉन वायलेंट आंदोलन था जो पहाड़ी लोगों द्वारा वहाँ पे पेड़ों से चिपक करके उनको बचाने के लिए शुरू किया गया था। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज। तो गोपेश्वर के लोगों ने अपने पेड़ों को बचा लिया। बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप ईजिली। लेकिन जो ठेकेदार थे वो आसानी से ये सब छोड़ने वाले नहीं थे। दे चूज एंदर फॉरेस्ट विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोपेश्वर। तो उन्होंने एक दूसरे फॉरेस्ट को चूज कर लिया जो गोपेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर था। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर। तो ये खबर गोपेश्वर के लोगों को लग गई। सो द एंटायर विलेजर मैन एंड वुमेन। तो जो वो गांव के लोग और आदमी और औरत, ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और जवान, बिगन टू मार्च इन प्रोसीजर। तो इसके लिए उन्होंने क्या करने लगे? एक मार्च निकालने लगे। वो मार्च में जुलूस निकालने लगे। दे कैरी ड्रम्स एंड ट्रम्पेट एंड बैनर्स विथ मैसेज। और वो ढोल नगाड़े और तुरही बजाते हुए चल रहे थे। हाथों में संदेश लिए हुए थे। वो संदेश क्या हुआ था? संदेश की तख्तियाँ लिए हुए थे। वो क्या था? चॉप मी नॉट ट्री। मुझे काटो पेड़ को नहीं। और किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। पहले हमें काटो जिससे पहले कि तुम कोई पेड़ को काटो। ठीक है, किल अस फर्स्ट, पहले हमें मारो इससे पहले कि कोई तुम एक सिंगल पेड़ को काटो। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस। जो कुल्हाड़ीधारी थे वो अपनी कुल्हाड़ी को न उठा सके। दे फ्लेड। वो भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन। तो चिपको का विचार एक बार फिर से जीत गया। ट्रीज हैड बीन सेव्ड। पेड़ों को बचा लिया गया। द मैसेज बिगन टू स्वीप थ्रू द रीजन। और ये जो मैसेज था पूरे क्षेत्र में फैल गया। द पीपल न्यू दैट if they could save their forest, the forest would save for them their soil, their water and their livelihood। तो लोगों को समझ में आ गया था कि ये यदि वे अपने पेड़ों को बचा सके तो वन उनके लिए उनकी मिट्टी, उनकी जल और उनकी जीविका को बचा लेंगे। मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस। तो इस तरह की कई घटनाएं हुई। ओवर द ईयर्स द पीपल मूवमेंट बिकम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड एब्रॉड। जैसे कालांतर में कई सालें बीत गईं और ये जो इनका आंदोलन था पूरे भारत में और यहाँ तक कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया। दस द पीपल हैव कम टुगेदर वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट। अब अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग क्या करने लगे? एक साथ मिलके काम करने लगे। They have organized themselves, especially the
especially the women through organizations such as the Dasoli Gram Swaraj Mandal to regenerate the degraded forests. उन्होंने क्या किया, मृत वनों को पुनर्जीवित करने के लिए दसोली ग्राम स्वराज मंडल जैसे कई संगठनों के माध्यम से स्वयं को क्या किया, संगठित किया। स्पेशली वहाँ पे क्या थी, विमेंस, महिलाएं। This is how the Chipko movement has proved very valuable in the conservation of forest. It has taught an important lesson to the people in the conservation of the forest. इस प्रकार क्या हुआ, जो चिपको आंदोलन था उसने वनों के संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और इसने क्या किया, वनों के संरक्षण में लोगों को भी, जो लोग थे वहाँ के, उनको भी एक सबक सिखाया कि अगर आप वनों को नहीं बचाओगे तो आप किन किन परेशानियों का सामना करोगे। ये है इसका बुक मैटर, बुक एक्सरसाइज अपोजिट है। इसमें डिस और अन का यूज करके इनको कंप्लीट करना है। इस तरह से कर लेना। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए इसको मैं पढ़ा के नहीं करा पा रही। ये है क्वेश्चन आंसर, इनको एक बार हम समझ लेते हैं। Why did the workers from the factory come to the village of गोपेश्वर? तो जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे वो गोपेश्वर गांव क्यों आए थे? क्योंकि उनको रेलगाड़ी के स्लीपर बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए वो गोपेश्वर के जो जंगल थे वहाँ पे आए थे। What did the villagers decide when the X-men refused to return? जब एक्समैन ने वापस जाने के लिए मना कर दिया था तो गाँव वासियों ने क्या निर्णय लिया? तो उन्होंने निर्णय लिया था कि किसी भी हालत में इनकी जो एक्स कुल्हाड़ी हैं उनसे हम अपने पेड़ों को टच नहीं करने देंगे। What did the X-men do when the villagers hugged the trees and shouted चिपको चिपको? तो जब कुल्हाड़ीधारियों ने क्या किया, जब गाँववासी ने पेड़ों को गले लगा लिया और चिपको चिपको चिल्लाने लगे, तो वो कुल्हाड़ीधारी के एक्समैन थे वो डर गए, एक्समैन डर गए और भाग गए। What did the villagers do when the contractors choose another forest? जब ये ठेकेदारों ने दूसरा फॉरेस्ट चुन लिया तो फिर क्या किया था उनने, गांव वालों ने, तो उनने क्या किया था, जुलूस निकाला था। एक साथ मिलके गांव के जितने भी बड़े बूढ़े बच्चे लेडीज़ वगैरह जो भी थी सब ने मिलके क्या निकाला, एक जुलूस निकाला था। What is the work of दसोलीग्राम स्वराज मंडल? तो जो दसोलीग्राम स्वराज मंडल का काम क्या है, तो ये उन संस्थाओं को नवजीवन प्रदान करती है, उन जंगलों को। ये ऐसी संस्था है जो उन जंगलों को बचाती है जो मतलब जो जंगलों को बर्बाद कर दिया गया है उनको नया जीवन प्रदान करती है। जंगल पूरी तरह से काट लिए गए हैं, उनको नवजीवन प्रदान करती है ये दसोलीग्राम स्वराज मंडल। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आंसर है, ये ट्रू फॉल्स। पेज नंबर 29। ये इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसमें इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट पढ़ाया है। ये पेज नंबर 33, इससे पहले पेज नंबर है उसमें तो आपको खुद ही करना है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है और अगला चैप्टर हम 5th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।